दोस्तों, दिव्या भारती की जब मौत हुई उस साल वे कई फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। इन्हीं में से एक फिल्म थी लाडला। हालांकि दिव्या की मौत के बाद ये फिल्म श्रीदेवी की झोली में आ गई थी। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा बहुत फेमस है। कहते हैं कि श्रीदेवी ने जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू की तो वे भी ठीक उसी डायलॉग को बोलने में अटक जाया करती थी जिसे बोलते वक्त दिव्या भारती अटक जाया करती थी। कहते हैं कि इसके बाद फिल्म के सेट्स पर पूजा करवाई गई, तब जाकर शूटिंग बिना किसी अड़चन के पूरी हो सकी थी। ऐसे में दोस्तों, दिव्या भारती एक ऐसा नाम जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन कौन जानता था कि इतनी कम उम्र में सफलता के साथ आसमान छूने वाली अभिनेत्री दिव्या की मृत्यु महज 19 साल की उम्र में हो जाएगी। उनकी अचानक हुई मृत्यु ने सबको हैरान कर दिया था। खबरों की माने तो 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ छत से गिरकर दिव्या की मौत नहीं हुई, बल्कि कोई बड़ी साजिश थी जिसे उस काली रात को 11 बजे अंजाम दिया गया। दिव्या की रहस्यमय तरीके से मौत के पीछे क्या कारण है? क्या वो किसी के रास्ते का पत्थर बन गई थी? आखिर इतनी खुशमिजाज लड़की से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिव्या भारती का यूं दुनिया से चले जाना सिर्फ हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली दिव्या भारती ने बेहद कम उम्र में ही अपनी अलग जगह बना ली थी। वो अपनी खूबसूरती, मासूमियत और टैलेंट के जरिए लाखों दिलों पर राज करती थी। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर उस समय की बड़ी हीरोइंस को चुनौती दी। उन्होंने ऐसा काम किया कि बॉलीवुड का हर डायरेक्टर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था और 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाई, शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। जानकार बताते हैं कि दिव्या भारती को चॉकलेट्स काफ़ी पसंद थी। यही वजह है कि दिव्या की माँ जब तक जीवित रही तब तक उनके बर्थडे पर हमेशा चॉकलेट बनाती थी और स्कूली बच्चों में बांटती रही। वो इस तरह अपनी बेटी को याद करती थी। वो कहती थी कि दिव्या बेहद चुलबुली थी। वो अपने छोटे भाई कुणाल को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। दिव्या कहती थी कि जो कुछ भी मेरा है वो भाई कुणाल के लिए है। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। कम उम्र थी, इसीलिए बॉलीवुड की गुड़िया भी उन्हें कहा गया। बता दें कि 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालत में हुई थी। दिव्या की मौत को अब 30 साल पूरे हो गए हैं। मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने ये मानकर केस खत्म कर दिया कि ये एक हादसा था। कहा जाता है कि रात 11 बजे दिव्या मुंबई के वर्सोवा में अपने फ्लैट के 5वें माले की बालकनी से गिर गई और उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिव्या की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गई। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या इस दुनिया में नहीं है और कितनी ही फिल्में आधी अधूरी छोड़कर दिव्या भारती चली गई और आज तक उनकी कमी खलती है। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। पिता ओम प्रकाश भारतीय बीमा कंपनी में ऑफिसर थे और मां मीता भारती एक हाउसवाइफ थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। उसके बाद दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की। वहां नाम कमाने के बाद दिव्या ने साल 1992 से 1993 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्में साइन की, जो हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। साल 1992 में दिव्या भारती और सनी देओल की फिल्म विश्व आत्मा रिलीज हुई। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। फिल्म का गाना 7 समुंदर पार आज भी हर शादी में बजता है। और उसी साल दिव्या भारती और गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम भी रिलीज हुई और ये फिल्म भी सुपर हिट हुई। इसके बाद इसी साल जुलाई में दिव्या भारती ने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ फिल्म दीवाना की। दीवाना शाहरुख खान की डेब्यू मूवी थी और दिव्या भारती की लगातार तीसरी सुपरहिट फिल्म बनी। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नदियाडवाला से शादी कर दिव्या ने सबको चौंका दिया। बता दें कि शोला और
शबनम की शूटिंग के दौरान ही दिव्या भारती की नज़दीकी साजिद नडियाडवाला से बढ़ी और 10 मई 1992 को दिव्या साजिद की शादी हुई। दिव्या ने इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सना नडियाडवाला रखा। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने शादी की बात छुपाई रखी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर लगा था। ये बात अगर बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। दिव्या हमेशा से अपनी शादी की बात सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें बार बार मना किया। अब आपको बताते हैं कि आखिरी सांस तक दिव्या क्या कर रही थी। वैसे तो दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य ही है। कोई नहीं जानता कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। कोई इसे हादसा कहता है तो कोई इसे साजिश बताता है, लेकिन पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक ये एक हादसा ही था। 5 अप्रैल 1993 को वो काली रात थी जब दिव्या भारती की मौत हुई थी। बताया जाता है कि 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। उन्हें अगले दिन फिर से शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था। दिव्या एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। जब ब्रोकर ने उन्हें फ्लैट के बारे में बताया तो दिव्या ने अपने फिल्म प्रोड्यूसर को फोन करके बोला कि मैं हैदराबाद 5 नहीं 6 अप्रैल को आऊंगी। उसी शाम दिव्या अपने भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा के नेप्चियो अपार्टमेंट गई। दिव्या ने 4 बेडरूम का फ्लैट फाइनल किया और कैश देकर घर खरीद लिया। दिव्या के पति और फिल्म निर्माता साजिद नडियाडवाला को उनकी फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था, इसीलिए तय किया गया कि मॉरिशस से लौटने के बाद दिव्या यहाँ शिफ्ट होंगी। इसके बाद दिव्या अपने माँ के घर पहुंची। वहां उनसे मिलकर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला दिव्या की ड्रेस फाइनल करने आने वाली थी। रात के लगभग 10 बजे नीता अपने साइकेट्रिस्ट पति डॉक्टर श्याम के साथ दिव्या के घर पहुंची। घर पर दिव्या के अलावा उनकी मेड अमृता थी। अमृता दिव्या के बचपन से ही उनकी देखभाल करती थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। तीनों ने ड्रिंक्स लिए। इसके बाद दिव्या लिविंग रूम की खिड़की के पास चली गई। ये खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। दिव्या से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि दिव्या अक्सर ऐसा करती थी। खिड़की पर बैठकर दिव्या लगातार अपनी मेड से बात कर रही थी जो किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक नीता और श्याम उस वक्त टीवी देखने में बिजी थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने नीता और श्याम को देखने के लिए अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे गए तो देखा पार्किंग में गिरी दिव्या तड़प रही थी। दिव्या के चारों तरफ खून ही खून था। दिव्या उस वक्त जिंदा थी। उन्हें तुरंत मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये बात दिव्या की जिंदगी पर सही साबित हुई। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। यहाँ दिव्या को नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल हुआ। अब आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।